After completing part 1 of this chapter, now we will start the part 2 of chapter 1 from 9th science, and the name of the chapter is matter in our surrounding. So what we have to learn in part 2 video. So here are the content of the video. So in this video we have to learn state of matter, that how many state of matter are there. Here we will talk about just a physical state of matter, and the three physical states are solid, liquid and gas. In this video we will learn about these three state of matter. So state of matters. Matter exists in a three different state. As we know that the three states are solid, liquid and gas. So here we are starting with the first point, and that one is solids. So here we learn properties of solid. So solid have defined shape and fixed volume. These are the characteristic and property of solids, that they have defined shape, they have fixed volume, they have minimum space in between them. The attraction between the particle is too high, or else you can say too maximum. The movement in between particle is so less, or else you can say minimum. They are least compressible. And the last point is the rate of diffusion is least. So these are the 6 properties of solids. Now we have to learn these 3 property. This 6 property, sorry. फर्स्ट क्या था कि उनका शेप फिक्स होता है. आप कोई भी सॉलिड चीज़ों को देखोगे, उनका शेप क्या होगा, फिक्स होगा. एट द सेम वे उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा. अब ये सॉलिड चीज़ है, इसीलिए इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह भी बहुत कम होगी. अब उनके बीच में जगह कम है, इसलिए उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है. अब जगह कम है, इसीलिए ये चीज़ें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती. दे आर टाइटली बॉन्डेड विथ ईच अदर. अब ऑलरेडी उनके बीच में जगह नहीं है, वो टाइटली बॉन्डेड है, इसीलिए आप सॉलिड चीज़ों को कंप्रेस नहीं कर सकते, उन चीज़ों को प्रेशर देके आप दबा नहीं सकते. एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट, कि वो चीज़ें पड़ी पड़ी ऐसे डिफ्यूज़ नहीं हो जाती, फैल नहीं जाती. जैसे वाटर पड़ा होगा तो वाटर फैल जाता है पड़े पड़े, तो एट द सेम वे सॉलिड चीज़ें नहीं फैलती. कहीं पे पेन पड़ी होगी तो पेन बैठे बैठे फैल नहीं जाएगी. आपका मोबाइल फ़ोन होगा तो मोबाइल फ़ोन फैल नहीं जाता. डन. सो यहाँ पे मैंने एक इमेज दे के समझाया है कि ये एक ब्रिक का एग्जाम्पल लिया है. तो ब्रिक का एक इतना टाइनी पार्ट आप देख लोगे तो यहाँ पे आप देखो कि इसका शेप एंड साइज फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है. इनके बीच में बहुत ही कम जगह है और उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से टाइटली पैक्ड अप है और ये चीज़ें मूव नहीं करती है. तो ये थी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की. Now we will talk about the properties of liquid. So here is a property of liquid, that liquid have no defined shape but they have defined volume. कि क्या होगा, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता. हम जिस भी कंटेनर में उसको डालते हैं उसके जैसा शेप वो बना लेता है. एंड बट उसके पास शेप नहीं है, बट उसके अंदर वॉल्यूम फिक्स है कि अगर आपने 10 ml लिया है तो वो 10 ml ही रहेगा, चाहे आप किसी भी कंटेनर में डालो. Then second point, the space between the particle is intermediated, कि इनके particles के बीच में जो space है वो intermediate है. दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आपको. आपने ऑलरेडी सॉलिड की इमेज देखी है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या थे, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी उनके बीच में. बट ये जो पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरमीडिएट स्पेस होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह होती है. अब इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होने की वजह से उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, इन सारे पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन वो भी थोड़ा सा कम है सॉलिड की कंपैरिजन में. देन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएटेड. अब इनके बीच में जगह है तो बीच बीच में इनकी मूवमेंट भी होगी, बट बहुत ही ज़्यादा ये लोग नहीं भाग सकते, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट इनके बीच में होती है. दे आर लेस कंप्रेसिबल, कि ये बहुत ही कम कंप्रेस होते, ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, थोड़े अमाउंट में ये चीज़ें कंप्रेस होगी. एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स, और ये चीज़ें डिफ्यूज हो जाती है. सॉलिड के कंपैरिजन में ये चीज़ें ज़्यादा डिफ्यूज हो जाती है. देन आफ्टर completing the property of solid and liquid, now we will learn the property of gas. So what is the property of gas?
सो गैस हैव नो डिफाइंड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कि अगर आप गैस की बात करो तो उसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता और उसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ कंटेनर, कि आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की पूरी जगह क्या कर लेगा, गैस ऑक्यूपाई कर लेगा। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, कि इनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जगह क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। मैं आपको एक इमेज बता के समझाती हूँ। हियर इज अ इमेज, there is a one balloon and in balloon air particles are or else gas is present. So here you can say the particle is too far from each other, so they have a maximum space in between them. Now the particles are too far from each other, that's why the force in between them is too less, or else you can say the force in between them is too minimum. Now the movement is maximum. अब ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, that's why the place is high, and because of the high space the particle have maximum capacity to movement, so that's why this particle have moved maximally in between the container. Now they are most compressible. अब इनके बीच में बहुत ही ज्यादा जगह है, तो हम इसको जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हैं। वहां तक हम इनको कंप्रेस कर पाएंगे जब तक ये एक दूसरे के बिल्कुल एकदम नजदीक नहीं आ जाते। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफ्यूजन रेट, देन द डिफ्यूजन रेट इज टू हाई टू कंपेयर सॉलिड एंड लिक्विड, की सॉलिड और लिक्विड की कंपेरिजन में इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ही ज्यादा होगा। सो ये थी गैस की। यहाँ पे हमने इमेज के फॉर्म में पढ़ा है कि अब हम कंपेयर करते हैं इन सारी चीजों को। ये नीचे है सॉलिड, कि जिनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पे है लिक्विड, कि उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है। एंड सबसे ऊपर गैस, की गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह है। अब यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा, और इन चीजों को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह है, दैट मीन्स सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड में अट्रैक्शन कम होगा, उस चीजों को हम कंप्रेस कर पाएंगे। और अगर लास्ट में हम गैस की बात करें तो इनके बीच में जगह भी ज्यादा है, इसीलिए हम इसको कंप्रेस भी ज्यादा कर पाएंगे, और इनके बीच में फोर्स भी बहुत कम होगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से दूर दूर है और इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मूवमेंट कर पाएगी। देन हियर अगेन अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन तो ये हो गया आपका मैटर ऑफ स्टेट। Here our part 2 video is also completed. If you have any doubt, then just note down your doubt, or else thank you everyone. Have a good day.